महाराष्ट्र के अमरावती में जिला महिला अस्पताल में अग्निकांड के मामले को लेकर अपडेट है। 3 नवजातों की मौत के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। फायर ऑडिट की वैधता 21 अगस्त को खत्म हो गई थी। अस्पताल ने पीडब्ल्यूडी को ऑडिट के लिए पत्र लिखा था। 3 नवजातों की मौत के बाद सुरक्षा को लेकर सवाल उठे और जिसके बाद अब जांच पड़ताल भी शुरू हो गई है। किस तरीके से जिला महिला अस्पताल में ये भीषण अग्निकांड हुआ था, इस दौरान 3 नवजात की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे। ये तस्वीरें उस दौरान की जब ये हादसा हुआ। ये वो अस्पताल जिसमें भयानक आग लगी थी और 3 नवजात शिशुओं की मौत हो गई थी। अब ये जानकारी सामने आ रही है कि यहाँ फायर ऑडिट की वैधता 21 अगस्त को खत्म हो गई थी। सवाल ये यहाँ पर है कि अस्पताल ने पीडब्ल्यूडी को ऑडिट के लिए पत्र लिखा था, लेकिन ऑडिट नहीं हुआ। तो ये पूरा मामला अब गंभीर सवाल उठा रहा है। किस तरीके से यहाँ अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लापरवाही बरती गई। जिला महिला अस्पताल में जहां भीषण अग्निकांड हुआ था, 3 नवजात शिशुओं की मौत हो गई थी इस हादसे में। घटना को लेकर खुद मुख्यमंत्री की ओर से भी दुख जताया गया और इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन भी लगातार चल रही है। लेकिन जिला महिला अस्पताल में जो ये हादसा हुआ उसको लेकर अब गंभीर सवाल उठे हैं। कई लापरवाहियां सामने आ रही हैं, खासतौर से सुरक्षा मानकों को ताक पर रखा गया। अस्पताल की सुरक्षा को लेकर इन्वेस्टिगेशन तेज कर दी गई है। कई और सवाल हैं जिसके जवाब यहां पर तलाशे जा रहे हैं कि आखिर जिला महिला अस्पताल में ऑडिट क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग को सूचित किया गया था, उसके बावजूद यहां पर ऑडिट नहीं हुआ। संवाददाता जावेद हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमरावती से फोन लाइन पर। जावेद, किस तरह के खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा हादसा हुआ और इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठे हैं। जी देखिए, आपको बता दूं कि अमरावती के जिला महिला अस्पताल में हुए अग्निकांड की जड़ अब सामने आ रही है। ये सिर्फ शॉर्ट सर्किट नहीं बल्कि सिस्टम की घोर लापरवाही का नतीजा है। और जानकारी के मुताबिक अगर से आपको बता दूं कि जिला माहिती अस्पताल जो जिला महिला अस्पताल है, तो जिला महिला अस्पताल के फायर ऑडिट की वैधता जो वैलिडिटी थी वो उसकी 21 अगस्त को ही खत्म हो चुकी थी। यानी अस्पताल बिना फायर सेफ्टी के, बिना सर्टिफिकेट के ही चल रहा था। इतना ही नहीं, अस्पताल प्रशासन ने जुलाई महीने में ही पीडब्ल्यूडी के इलेक्ट्रिकल डिवीजन को ऑडिट के लिए पत्र लिखा था। पीडब्ल्यूडी ने आगे एक एजेंसी को इसका काम भी सौंप दिया था, लेकिन बताया जा रहा है कि फंड की कमी के कारण ऑडिट को टाल दिया गया। अगर समय रहते ऑडिट हो जाता और वेंटिलेटर समेत सभी उपकरणों की जांच हो जाती तो शायद आज वो जो 3 मासूमों की मौत हुई है, उन 3 मासूम जिंदा होते। बिल्कुल, ये भी कहा जा रहा है कि सामने आ रही है फायर अलार्म भी उस दौरान नहीं बजा था। यानी जो सुरक्षा के नियम होते हैं, मानक होते हैं, उनको भी ताक पर रखा गया था। जी बिल्कुल, देखिए अब इस पूरे अग्निकांड को, इस भीषण अग्निकांड के मामले में अब सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इस पूरे मामले की जांच अब एक उच्च स्तरीय समिति करेंगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद इस मामले में संज्ञान लेते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा आयुक्त संजय काटकर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया। इस समिति में एम्स से लेकर डीएमईआर, महावितरण और फायर सेफ्टी के बड़े जानकार शामिल होंगे। अस्पताल में ये हादसा जो हुआ, इस हादसे के बाद से अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था, फायर ऑडिट खत्म होने और अस्पताल के उपकरणों के रख रखाव पर सवाल उठ रहे हैं। वही विपक्ष ने भी सरकार को घेरा था। इस सारे मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, आवाज उठा रहा है कि आखिरकार इतनी लापरवाही हुई तो कैसी हुई, और जो लापरवाही जिन अधिकारियों की वजह से हुई उन पर कार्रवाई करने की भी मांग विपक्ष कर रहा है। अब इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है और समिति बनाने के आदेश भी दे दिए हैं, जिसको लेकर समिति पूरी तरीके से अभी इसकी जांच रिपोर्ट जो है सरकार को 7 दिन के अंदर सौंपेंगे। इस तरीके की भी जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल, इसके साथ ही जो जिला अस्पताल का प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उनकी ओर से क्या कहा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जब लापरवाही हुई है तो सवाल पूछे जाएंगे, उनकी जवाबदेही भी तय होगी।
जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन पे सवालिया निशान उठ रहा है, सरकार पे सवालिया निशान उठ रहा है, विपक्ष लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इस सारे मामले को लेकर एक आंदोलन की भूमिका भी देखी जा रही है। लगातार यहाँ पर विपक्ष के तरफ से आंदोलन किए जा रहे हैं। तो इसी को लेकर प्रशासन पे भी एक सवालिया निशान उठ रहा है कि भाई कहीं ना कहीं प्रशासन अगर से सतर्क रहती थी तो आज ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है, ये घटना कहीं ना कहीं ये घटना से बचाया जा सकता था और उन 3 मासूमों को जान गंवानी नहीं पड़ती और उन 3 मासूमों की जो माताओं को शोक पहुंचा है, जो धक्का पहुंचा है, वो सारी चीजों से वो बच सकते थे। बिल्कुल, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अंबेडकर भी अस्पताल का दौरा करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने भी कई तरह की अनियमितताओं का जिक्र किया है, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि 2 साल पहले ही अस्पताल बनकर तैयार हुआ था और उसके बाद इतनी गंभीर लापरवाही सामने आई। जी बिल्कुल, देखिए इस अस्पताल की जो इमारत की अगर से हम बात करेंगे, बिल्डिंग की बात करेंगे, तो ये बिल्डिंग पूरी तरीके से नई बनी हुई है, नया ही काम हुआ था। हालांकि अग्निशमन की बात करें, फायर सेफ्टी की बात करें तो सारी चीजें नहीं थी। उसके बावजूद भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री जब यहाँ पर आए, स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के आदेश भी दिए हैं और उन्होंने इस जो घटना घटी है, इस घटना पर शोक भी जताया है और उन्होंने पूरी तरीके से विश्वास दिलाया है कि हम पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से जांच करेंगे और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस दोषियों पर हम कड़क से कड़क कार्रवाई करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद आपका तमाम जानकारी के लिए।